श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है और अभिकारी है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं? यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों तथा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या से लिप्त क्यों होता है? भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित तो रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परम ब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध है। यह समस्त तर्क के विपरीत है। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण देखने वाले को हिलता डुलता प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होती है, किंतु आत्म पहचान कि उस भ्रांति को भगवान वसुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो जाती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसे कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। निष्कृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावना अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु हैं और जिनके सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की तपस्या अत्य अल्प है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं।
संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्व तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। कारणारण्य में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है और उनके विराट रूप में जिसके सारे लोक तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष में कई कई हजार हाथ पांव होते हैं। हे ब्राह्मण, आपने मुझे बताया कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्रिय विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवन शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों अर्थात वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों, पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति या बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न गुणों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। हे मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं और उनकी तथा पृथ्वी लोकों की प्रमाप का भी उल्लेख करें। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवेतर मानव, भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, द्विजन्मा तथा पौधों एवं शाकों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजनों का भी वर्णन करें। कृपया प्रकृति के गुणा अवतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन, उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के रूपों में के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन तथा भक्ति में सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं का, विरोधों का, वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों, विधि की विविध विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। कृपा करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान और उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बतलाएं। कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपदाग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन बताएं। हे निष्पाप पुरुष, चूंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म के करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान की क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या क्या हैं। भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। हे अनग, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा ही दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त भौतिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो भगवान विषयक कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्यान का बखान करने लगे।
वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम अध्याय 8 स्कंद 3 गर्भोपदक्षायी विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरुक्त हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो, और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही है। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों को लाभार्थ कहा था जो अत्यंत आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। कुछ काल पूर्व तुम्हारे ही तरह कुमार संतों ने, प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के प्रश्नों के बारे में पूछा। उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वत जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में गए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पत्ते की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने भगवान के दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे। स्नेह तथा प्रेम से भरे हुए चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में साख्यान मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप से उन्होंने संकर्षण से सुना था। साख्यायन मुनि आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन करते हुए, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर और बृहस्पति दोनों ने उसको सुना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण भागवत सुनाया था। हे पुत्र, जिस रूप में मैंने सुना है, उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, तो गर्भोपदक्षायी विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। यद्यपि वे अपने निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था, भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उधर नाभि से बाहर निकल आया। जीवों के सकाम कर्म से इस समग्र रूप में भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुट होते कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। उस ब्रह्मांड में कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए, और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया, तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने चारों दिशाओं के रूप में 4 सिर प्राप्त किए। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न कमल को, न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगे। ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ?
यह कमल कहाँ से निकला है? इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए जिससे यह कमल निकला है, उसे जल के भीतर होना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाभ के रंध्रों से अर्थात छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि के निकटतम जाकर भी वे जड़ का पता नहीं लगा पाए। वे विदुर अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों के शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में नित्य भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसे श्वेत शैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे की पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जड़ित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं के जैसे लगते थे, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों मोतियों तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी। वह तीनों लोकों उच्च मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कल्मश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत होती रही थी। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडली से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक तथा भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम्ब फूल के केसरिया धूल जैसा प्रतीत हो रहा था और इसको अतीव सज्जित करधनी घेरे हुए थी। उनकी छाती श्री वत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से शोभित थी। जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्म स्थित वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन के वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फनों से ढका था। विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े थे। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों वन से युक्त भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित होता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतः सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। इस तरह पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान हरि ही हैं। उन्होंने देखा कि उनके वक्ष स्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अतीव सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि इत्यादि तक उनके पास फटक नहीं रख सकते थे। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील यानी कि नाभि सरोवर तथा कमल देखा। उसी के साथ प्रलयकाली जल सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टि गोचर हो गया। इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन करने के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। इस प्रकार
श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत गर्भुक दक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य नामक 8वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।